Hello students, let's see this question. The question says which of the following sets of ions represent a collection of isoelectronic species? चार ऑप्शंस में से बताना है कि किस ऑप्शन के अंदर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का कलेक्शन दिया हुआ है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, जिनके पास सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। ठीक है, अच्छा, तो एक एक करके देख लेते हैं। मैं एक के आगे लिख रही हूँ, सबके एटॉमिक नंबर्स को अगर हम देखें, देखिए एटॉमिक नंबर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप ये देखिए, बेरियम, स्ट्रोंशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अगर मैं यहां से ऑप्शन ए की बात करती हूँ तो ऑप्शन ए में जो पोटेशियम है वो ग्रुप वन में आता है। ठीक है, और बाकी ग्रुप टू के अंदर आते हैं। तो ग्रुप टू के अंदर आपका अगर मैं देखूं तो पहले कैल्शियम आएगा, मतलब इस ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कैल्शियम होगा, फिर उसके नीचे स्ट्रोंशियम होगा, और फिर उसके नीचे बेरियम होगा। ठीक है, और पोटेशियम आपका ग्रुप वन में आएगा कैल्शियम से पहले। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि आप कैल्शियम और पोटेशियम में अगर देखो तो चलो यहाँ पर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात कर सकते हैं, क्योंकि एक पीरियड में आ रहे हैं। ठीक है, राइट, एक पीरियड में आ रहे हैं तो हम एक चीज समझ सकते हैं। बट स्ट्रोंशियम और बेरियम ये तो एक ग्रुप के एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ काउंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी डिफरेंट हो चुका था, और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे तो सिर्फ ये, अगर एटॉमिक नंबर 19 है पोटेशियम, तो ये तो एटॉमिक नंबर 20 है। तो इनका चार्ज कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इक्वल काउंट दे सकता है। बट यहाँ तो आप देखोगे कि कैल्शियम से जब स्ट्रोंशियम जाएंगे तो ये 38 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ तो काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो इन दोनों पे अगर +2 का चार्ज आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर ना एक हाँ, ये +2 का चार्ज आएगा, तो कैल्शियम में तो 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इसमें तो 36 रह जाएंगे। तो हमेशा डिफरेंस काफी ज्यादा रहेगा, तो कभी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, जब भी एक ग्रुप में होंगे ना तो उनके आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने के चांसेस नहीं हो सकते हैं। सो ए ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। अब इसी तरीके से पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड स्कैंडियम, ये पीरियड में आते हैं। पीरियड में कैसे आते हैं, ये देखो, ये आपका बी ऑप्शन में, ये अगर पोटेशियम है तो ये कैल्शियम हो गया। ठीक है, कैल्शियम के आगे ही आ जाता है स्कैंडियम, मैंने शायद स्ट्रोंशियम बोल दिया था, स्कैंडियम होगा। और इसके ऊपर वाले पीरियड में, यहाँ पर ऊपर वाले पीरियड में कहीं पर क्लोरीन आता है। क्लोरीन के बाद ही तो आर्गन आता है। ठीक है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव का चार्ज है, नेगेटिव का चार्ज है, तो इसके पास टोटल काउंट कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, 18। आर्गन के पास ऑलरेडी 18 होते हैं। पोटेशियम पॉजिटिव है तो इसके पास में भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैल्शियम 2 पॉजिटिव है तो इसके पास में भी 18 हो जाएंगे। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है तो इसमें भी 18 हो जाएंगे। इनके एटॉमिक नंबर्स आई होप सबको पता होंगे, ये 17 होता है, ये 18 होता है, ये 19, ये 20, ये 21। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली चार्ज में से माइनस, चार्ज को माइनस कर देंगे, तो इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है। अब सी में देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सल्फर। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये तो एक ही पीरियड के हैं, बट सल्फर तो आपका एक ग्रुप में आ गया ना, ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है। तो ये सल्फर की प्रेजेंस की वजह से ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगेन लिथियम, सोडियम एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम एक ग्रुप के एलिमेंट्स, तो ग्रुप के एलिमेंट्स होने की वजह से ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।